सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको मौनी अमावस्या के बारे में बताऊंगा। कब पड़ रहा है, इसका क्या महत्व है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि सारी जानकारी आपको इस अमावस्या के बारे में बताऊंगा। क्यों यह अमावस्या इतना महत्वपूर्ण, इतना विशेष फल देने वाला क्यों है? सबसे पहली बात, ये अमावस्या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के अंतिम तिथि को पड़ता है, जो इस बार 9 फरवरी शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। कहते हैं इस अमावस्या पर स्वयं देवी देवता खुद धरती पर उतरकर गंगा घाट में स्नान करने आते हैं, इसलिए इस अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। हमें भी इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, सूर्य उदय से पहले किसी नदी नालों में या फिर घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको नाम से ज्ञात हो रहा है मौनी अमावस्या, इसलिए इस दिन आपको मौन रहना है। दिन भर मौन रहिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं रह सकते तो कम से कम सुबह से लेकर पूजा करते तक तो आप मौन रह ही सकते हैं। स्नान करते तक, पूजा करते तक किसी से बात ना करें। वैसे भी सुबह सुबह इतनी जल्दी कोई उठता भी नहीं है, तो आप उस दिन सूर्य उदय से पहले, अगर आप पूरी माघ नहीं नहा पाए हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पहले और मौन रहकर नियम का पालन करते हुए स्नान कर लेते हैं और पूजा कर लेते हैं, तो कहते हैं आपको माघ महीने का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ एक ही दिन में। सोचिए, आपको सिर्फ एक ही दिन में पूरा पुण्य का फल मिलने वाला है तो भला क्यों नहीं करें? करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति है, आपकी समर्थता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप ये स्नान, ये पूजा अवश्य करें। और हाँ, मौनी अमावस्या के दिन मौन क्यों रह जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। इस अमावस्या के दिन चंद्रमा का उदय नहीं होता। इस दिन चांद, चंद्रदेव बाहर नहीं आते। इस स्थिति में हमारा मन चंचल होता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर हम मौन रहें तो हम बहुत सारे संकटों, विपदों से बच सकते हैं और हमारा मन एकाग्र होकर भगवान के भक्ति भाव में लगा रहेगा। इसलिए हमें मौनी एकादशी के दिन जितना हो सके मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हम इतने बातूनी हो गए हैं कि हम बिना बात करे आजकल रह ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी हमें सुबह से लेकर कम से कम पूजा करते तक, स्नान करते तक तो हम मौन रह ही सकते हैं। इतना तो है हम में कंट्रोल है ना? तो आप सब इस तरह से सुबह स्नान करके भगवान जी की पूजा अर्चना करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, घर पर भगवान जी को भोग आरती करें, और मंदिर है आसपास तो मंदिर भी अवश्य जाएं। इस दिन आप कुछ जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा भी करें। कहते हैं ना, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। जितना आप दान करेंगे उतना आप बढ़ेंगे। ये मत सोचा कीजिए कि मैं उसको 5 रुपए दे दूं, उसको 10 रुपए दे दूं, उसको 100 रुपए दे दूं, उसको चावल दे रहा हूँ, उसको वो दे रहा हूँ, यार काश ये मैं ही खा लेता, मैं अपने ऊपर ही यूज कर लेता। नहीं, ये सोच गलत है। हमें ऐसा लगता है कि हम इतना क्यों वेस्ट कर रहे हैं दान पुण्य में, पर इतना कितना, 5 में, 10 रुपए में, एक पाव चावल में, दूध में क्या ही चल जाएगा आपका, कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ऐसा करोगे तो आपको कभी कोई रोग कष्ट घेर ही नहीं सकता। और मौनी अमावस्या के दिन तो जो इसका पूजा पाठ करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है, तन और मन से शुद्ध हो जाता है, और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भी हमें भी ये मौनी अमावस्या अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई उपवास, कोई व्रत है ही नहीं। आप नॉर्मली पूजा करते हैं, बस इसमें स्नान और दान का ही महत्व है। मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ,
व्रत रहें या ना रहें, स्नान दान बहुत जरूरी है आपके जीवन में। आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों को दान देंगे, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, इससे बड़ा पुण्य का फल और कुछ है ही नहीं। आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम चींटियों को, मछलियों को दाना दे दीजिए, गाय को चारा दे दीजिए, कुत्ते को रोटी दे दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हो। भगवान ने आपको इतना बनाया है, तभी आज आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हो। ये सब भगवान की ही कृपा है जो आप ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो। वरना जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती, वो अपने भक्तों को कोई अपना आशीर्वाद प्रदान नहीं करते। हम भक्त हैं भगवान के, ये भी भगवान की ही मर्जी है। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी उनकी ही मर्जी है। वो चाहते हैं कि आप ये मौनी अमावस्या करें। मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को राधे राधे।